अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सपना था। काश सपना होता। पर ये तो सच्चाई है जिंदगी की मेरी। अरे यार दुनिया का कोई भी अपशगुन तुम्हें मेरी वाइफ फॉरएवर एंड एवर बनने से नहीं रोक सकता। आई डोंट नो तुमने बता दिया क्या ये तो बंदा की वाइफ हो सकता है। रोहन मत जाओ प्लीज। रोहन मेरी बात मानो। तुम ये क्या कर रहे हो? रोहन तुम गलत कर रहे हो। मुझे किसी से नहीं सुनना मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या सही। मेरी बहन उस ड्रामे से उस घर से निकाल के लाऊंगा वापस। रोहन रुको। जागृति छोटी मैं सूरज के साथ नहीं रह सकती भैया। मुझे तलाक चाहिए। प्लीज भैया पता उस घर में सबको लगता है कि ये जो अदला बदली का प्लान था ना वो मेरा था। सब मेरी इंटेंशंस पे डाउट करे। कोई नहीं भरोसा करता मुझ पे भैया। मैं उस घर में नहीं रह सकती भैया। प्लीज 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 मुझे डिवोर्स चाहिए भैया। पापा प्लीज प्लीज मेरी शादी तुड़वा दीजिए प्लीज। जागृति बेटा तू स्ट्रेस मत ले। जस्ट रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सुन तेरा फेवरेट ड्रैगन फ्रूट जूस। देख बेटा मैं मानता हूं कि ये तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, इसीलिए आज मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कम बेटा मालती हमें बहुत साल पहले छोड़ के चली गई थी। उसके बाद मैंने तेरी परवरिश की, तुझे भरपूर प्यार दिया, सारी खुशियां दी हमेशा। मानती है ना तू? ऑफ कोर्स पापा। तो फिर मेरा फर्ज बनता है बेटा कि जितना प्यार मैंने तुम्हें दिया है ना उतना ही तुझे समझ भी दो। वो समझ जो मालती तुझे जरूर देती बेटा। बेटा जरा सोच के देख, अगर तेरी माँ आज यहाँ पर होती तो उसे कैसा महसूस होता अगर उसकी बेटी शादी के अगले दिन ही अपने मायके आ जाए और डिवोर्स करने की बात करे। उसे तो यही लगेगा ना कि उसकी कहीं चूक हो गई है, उसने अपनी बेटी की परवरिश ठीक से नहीं की, परवरिश करके एक अच्छे घर में नहीं भेज पाए।
और एक बात तुमसे जरूर कहूंगा, मालती ना बेटा रिश्ते निभाने में विश्वास रखती थी, तोड़ने में नहीं। उसके लिए जो शादी का बंधन था ना, वो दो इंसान, दो परिवारों का नहीं था, दो आत्माओं का मेल था। और तुम्हें तो पता है ना बेटा, आत्मा में भगवान बसते हैं, इसीलिए उसे शादी की इस रिश्ते में ना अटूट विश्वास था। चल सुमन, आज का प्रवचन यहीं समाप्त हुआ। और शादी हम भगवान को साक्षी मानकर करते हैं। अगर तुम ये रिश्ता तोड़ रही हो तो फिर भगवान से रिश्ता तोड़ रही हो। पापा ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। गलत रिश्ते में फंसकर छोटी अपनी जिंदगी थोड़ा खराब करेगी। रोहन, तेरा गुस्सा जायज है बेटा। और तुझे क्या लगता है मैं जागृति की हालत समझ नहीं पा रहा हूं क्या? बेटा मैं बस इतना कह रहा हूं कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो। इसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है बेटा। और शादी उसी घर में हुई है पापा जिस घर में मैं करना चाहती थी, लेकिन लड़का कोई और है। आकाश को उस घर में रोज रोज देखकर मुझे पछतावा होगा कि मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता, सबसे जरूरी रिश्ता किसी और की गलती की वजह से गलत हो गया। आपको ये अच्छा लगेगा पापा? सुमन, 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 भाभी, सुमन, सुमन, रोहन बचाओ मुझे प्लीज। रोहन, छोड़ो इसे, छोड़ो। सुमन, आपकी हिम्मत कैसे हुई? सुमन को छोड़िए, छोड़िए। बहुत चिल्लाता है तुम्हारा पति, इतना चिल्लाना चाहिए का? बताओ जरा, है रोहन बाबू, आपके अंदर ये जो गर्मी है ना, ये तब दिखानी चाहिए जब आप मैदान में अकेले हों, तब नहीं दिखानी चाहिए जब आपके सामने एक बब्बर शेर बैठा हो और आपकी बीवी के कनपट्टी पे बंदूक तनी हो। अच्छा, औलाद भी नहीं हुआ है ना आपका? बताओ जरा, अब इनको अगर कुछ हो गया तो बच्चे बनाने वाली मशीन का क्या होगा? अरे वंश कैसे आगे बढ़ेगा आपका? ये क्या तरीका है आपका? हाँ, छोड़िए मेरी बहू को, ये शरीफों का तरीका नहीं है। बाहिर साहब, आप ठहरे व्यापारी आदमी। अब व्यापारी आदमी का मूल और सिद्धांत क्या होता है? क्या होता है बताइए जरा, हम बताते हैं। व्यापार आदमी का जो मूल और सिद्धांत होता है वो ये है लेन देन। अब अगर आपको आपकी बहू वापस चाहिए, अवश्य लेकर जाइए, परंतु उससे पहले हमें हमारी बहू लौटा दीजिए। जागृति डरती नहीं है, लड़ती है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।